जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बिहार पुलिस का रिटन एग्जामिनेशन डेट जो है बहुत ज़्यादा क्लोज आता जा रहा है। नेक्स्ट मंथ में एग्जामिनेशन है। अब तो पूरे पूरे एक मंथ भी नहीं बचे हैं, तो लास्ट के टर्म में क्या करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जो कमेंट करते हैं उससे पता चलता है, वो बताते हैं कि सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए, एमसीक्यू लगा लिए, प्रीवियस ईयर देख लिए, अब बचा क्या लास्ट के टर्म में किस चीज़ पे फोकस करें। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अदर स्टेट वालों का कट ऑफ क्या होता है, और क्या अदर स्टेट वालों का भी बिहार पुलिस में सिलेक्शन होता है, और फिर लड़कियों का कट ऑफ क्या रहता है। बहुत सारे ऐसे पूछते हैं कि मतलब सेफ स्कोर क्या होता है, लड़कों और लड़कियों का सेफ स्कोर क्या होता है, अदर स्टेट वालों का मेल फीमेल का सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरे से पूछते हैं कि आपका रिटन एग्जामिनेशन कैसे निकला था, आपने लास्ट के टर्म में क्या पढ़ा था और किस टाइप से एग्जामिनेशन निकला था। तो गाइज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा एक बार में सिलेक्शन हुआ ही नहीं था। मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया बिहार पुलिस का, तभी मेरा रिटन एग्जामिनेशन निकला था। ठीक है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरा रिटन एग्जामिनेशन पहली बार में क्यों नहीं निकला था, मैंने क्या गलती करी थी, ये मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात ये भी बताऊंगी कि मेरा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कैसे हुआ दूसरा अटैम्प्ट में, उसमें मैंने क्या पढ़ा था, किस चीज़ पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था, किस चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस करी थी, कौन से सब्जेक्ट पे, जिससे कि मेरा रिजल्ट सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट बना था। तो वीडियो को पैसेंसफुली शुरू से अंत तक देखना आपने। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर करते रहना। तो गाइस पुराना वाला चैनल जो था वो टेक्निकल इशू के कारण बंद पड़ गया। ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। और तो गाइस लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो अब आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बताऊंगी कि सिलेबस कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बताऊं तो भाई 70% क्वेश्चन जो है ना वो आपको जीके जीएस से देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चंस आते थे पहले किस पैटर्न पे, अब किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं बताऊंगी 70% क्वेश्चन जीके जीएस से 70% क्वेश्चन आपके रिटन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। और पैटर्न जो है देखो, पहले जो पैटर्न आता था जब मैंने एग्जामिनेशन दी, उसके बाद 8415 बैच आई, उसमें भी तो वहाँ तक 12th बेस के सारे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, 12th बेस के सारे क्वेश्चन आते थे। लेकिन 21,000 वाला बैच में अचानक से पैटर्न चेंज किया गया, वो 10th बेस पे कर दिया गया। 10th बेस के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 10th बेस तक के ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार भी 10th बेस के ही क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद बहुत एक कमेंट आया था कि 10th बेस के क्वेश्चन आते हैं, आप हमेशा बताते हो कि लूसेंट पढ़ो। लूसेंट तो 12th बेस तक के है, तो आप फिर लूसेंट कैसे सजेस्ट करते हो, मुझे एक कमेंट आया था। तो मैं एक बार बताती हूँ भाई, ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन बता दो जहाँ पे जीके जीएस से लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं आते हो। भाई सभी एग्जाम्स में मतलब सारे एग्जामिनेशन में लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं। लूसेंट अभी भी बुक्स के मामले में टॉप पे है, और आप भी, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मैंने भी लूसेंट पढ़ा था। ठीक है, इसलिए सजेस्ट करती हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो बोलते हैं ना आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई फोर्स थोड़ी है भाई, कोई किसी को फोर्स थोड़ी करता है कि आप लूसेंट ही पढ़ो। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ो, लेकिन पढ़ो, मेहनत करो जिस वे में होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लूसेंट समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी, भाई लूसेंट नहीं आता है तो उससे हल्का बुक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एसपीडी रट लो, क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी पढ़ो। वो उससे हल्का कुछ हो सकता है क्या, वो 6 से लेकर 12 तक है, उससे हल्का कुछ हो ही नहीं सकता है एनसीईआरटी से, तो वो पढ़ो। तो गाइस अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में 70% क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, 70% क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 70% क्वेश्चन जीके जीएस से, 10 क्वेश्चन लगभग मैथ के, 10 क्वेश्चन लगभग हिंदी के, और 5 करंट अफेयर, और 5 जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं। इसी बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ के 8 क्वेश्चन लगभग कर दिए जाते हैं, हिंदी के 8 क्वेश्चन लगभग कर दिए जाते हैं, उस बीच में बिहार स्पेशल ऐड कर दिए जाते हैं। तो बहुत सारे कमेंट आते थे बिहार स्पेशल कितने क्वेश्चंस बिहार पुलिस के रिटन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो भाई मैक्सिमम तीन, इससे ज़्यादा रेयर चांस में ही आपको देखने को मिलेंगे। 3 से ज़्यादा बिहार स्पेशल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही नहीं आपको। ठीक है, इसलिए बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, बिहार स्पेशल का क्लास करते हो। भाई ये सब टाइम फिजूल है। ठीक है, आप जितना टाइम बिहार स्पेशल के क्लास करने में लगाते हो ना, उतना टाइम आपने लगाना है जीएस पे, तो आपका रिजल्ट 110% बनेगा। जीएस जो है ना उस पर आप ज़्यादा फोकस करोगे, आपका रिजल्ट बनेगा। मैक्सिमम लोगों का जीएस जो होता है वो वीक होता है,
तो इसलिए मैं बताती हूँ कि आप जीएस पे फोकस करोगे, आपका रिजल्ट 110% बनेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब जीके के लिए क्या पढ़ना है, मैंने जीएस के लिए क्या पढ़ना है, हिंदी कैसे तैयारी करें, मैथ कैसे देखें, करंट अफेयर, इंग्लिश कैसे पढ़ें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ भाई अभी भी बहुत टाइम है, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास मतलब उतना पैसा नहीं है कि मैं प्रीवियस ईयर बुक्स खरीद सकूँ। तो भाई आपके पास फ़ोन है ना, डेटा है, आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बिहार पुलिस रिटन एग्जामिनेशन, आपका है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। उससे आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये अंदाजा होता है कि हाँ भाई इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और खासकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है, मैथ में भी वीक होते हैं। तो भाई आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इस तरीके क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई बार बार समझो ना, एक तरह से उस चीज़ को रिपीट कर करके घुमा फिरा के उसी से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका जो है ना मतलब एक सीट कंफर्म रहे, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखना ही देखना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना। अब मैं आप बताऊंगी कि जीके की तैयारी कैसे करनी है। जीके देखो भाई, जीके लूसेंट, अगर आपने अभी तक मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको लूसेंट थोड़ा हार्ड लगता है ना, तो एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, स्पीडी फॉलो करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। भाई आपने अभी तक जो तैयारी करा है उसका रिवीजन करो। सेल्फ स्टडी वालों के लिए भी कहूँगी कि आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा बस उसका रिवीजन करो। इतना रिवीजन करो ना, इतना रिवीजन करो कि आपके दिमाग में छप जाए। क्वेश्चन आए आपको पता चल जाए कि हाँ इस चैप्टर मैंने इस चीज़ को पढ़ा था। इतना रिवीजन करो, जितना ज़्यादा हो सके रट लो भाई। अभी जो पढ़ोगे ना वही काम आएगा वहाँ पे, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में आप भी सोचोगे कि इतना दिन से कुछ नहीं पढ़े, सब फिजूल हो गया, ठीक है। वहाँ पे पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी रटने का टाइम है, रट डाल सारा चीज़, ठीक है। अब हिंदी की बात करें, हिंदी तो देखो हिंदी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी में एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन होता है। हिंदी कुछ हार्ड नहीं होता है, हिंदी एकदम नॉर्मल रहता है, ठीक है। हिंदी में आप पूरे मार्क्स उठाओगे। और कितना भी मतलब एकदम वीक से वीक स्टूडेंट होंगे ना, वो हिंदी में जरूर मार्क्स उठा लेते हैं मार्क्स, एकदम हल्का रहता है, ठीक है। तो विलोम शब्द वगैरह रहता है, संधि विच्छेद रहता है, तो ये सब नॉर्मल है, ये आप कर लोगे, है ना। उसके मैथ के लिए आप यूट्यूब पे देखो, फ्री के जो भी क्लासेस हैं या प्रीवियस क्वेश्चन देखो आप यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर जो है ना, कोई बुक ले लो 6 मंथ तक का, जो कोई एक मतलब कोई सा भी स्पीडी का या फिर एडिटोरियल का किसी भी चीज़ का, मैं कोई बुक का मतलब पब्लिकेशन का प्रचार नहीं करने आई हूँ। आपको जो आपकी मर्जी पे जो डिपेंड है, आपको जो पढ़ने में अच्छा लगे पहले बुक देख लेना, बुक स्टेशनरी जाके 6 मंथ का जो है ना करंट अफेयर का बुक ले लेना, आपका करंट अफेयर वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इंग्लिश प्रीवियस ईयर देख लेना आपने बस। और उसके बाद जीके जीएस के लिए तो भाई रट डालो, जो बुक मिल रहा है उसको आगे से पीछे तक रट डालो। और सबसे एक बेहतरीन बात मैं आपको बताऊंगी कि लूसेंट अगर आपके पास होगा तो लूसेंट के पीछे साइड में जाओगे तो वहाँ पे विविध दिया रहता है, ठीक है। तो विविध में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सब जो है, नदी, पठार, झरना, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, ये सब चीज़ आपको रट लेना है, ठीक है। लूसेंट के विविध में से भाई 10 क्वेश्चन आते हैं, विविध में से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रिटन एग्जामिनेशन में। तो विविध को छोड़ना नहीं, विविध को पूरा रट लेना है, ठीक है। विविध जितना ज़्यादा हो सके एकदम रट मारो, और विविध पूरा रट लेना है, ये आपका हो जाएगा रिटन एग्जामिनेशन। और प्रैक्टिस से ज़्यादा ध्यान दो, एकदम पूरा सिर्फ अभी रिवीजन पे ध्यान दो, जो कुछ भी दिख रहा है रिवीजन रट डालो, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम यूजफुल रहने वाली है ये चीज़, आप रिवीजन करो, ठीक है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है फालतू का कुछ करने का, जो कुछ भी पढ़ा है उसको 4-5 बार 10 बार रिपीट करो और मेहनत करो। अभी भी टाइम है, अभी भी आपका रिजल्ट बन सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कट ऑफ के बारे में बताऊंगी। अदर स्टेट वालों का जो है वो बिहार पुलिस में सिलेक्शन होता है कि नहीं, ये बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो भाई इस बैच में भी 21,000 वाले बैच में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट से हैं, जैसे कि झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश वाले बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो जितना वैकेंसी रहता है ना उसके 10% वैकेंसी में लगभग अदर स्टेट वालों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं अदर स्टेट में जो भी मतलब अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं तो क्या कास्ट वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलता है बिहार पुलिस में? तो बिल्कुल भी नहीं। जो बिहार पुलिस के जनरल कैंडिडेट फाइट करते हैं वही जनरल कैंडिडेट अदर स्टेट वाले जनरल में ही फाइट करेंगे। जो बिहार के जनरल हैं
अदर स्टेट वाले जो भी कैटेगरी के हों बिहार के जनरल से फाइट करेंगे, ठीक है। 10% आपका जो सीट है वो रहता है, आपको आप मतलब बिहार अदर स्टेट वालों का भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। इस बार बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप निश्चिंत होकर रहें। अब बताते हैं सेफ स्कोर की बात। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। भाई देखो 65 प्लस टारगेट रखो, मैं लड़कों के लिए बता रही हूँ, 65 प्लस टारगेट रखना आपने, ठीक है। और आप अदर स्टेट से हो, बिहार से हो या फिर किसी कैटेगरी से, भाई 65 प्लस टारगेट रखो ना, नहीं 60 आएगा ना आपका रिजल्ट बनेगा। और महिलाओं की बात करूँ, महिलाओं के लिए 55 प्लस, किसी भी कैटेगरी से आप 55 प्लस रखो टारगेट, 50 आएगा ना सेफ स्कोर में आप, ठीक है। 55 प्लस अदर स्टेट या फिर बिहार के हो तो भी 55 प्लस महिलाओं के लिए, 65 प्लस जो है वो पुरुषों के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरा सिलेक्शन पहली बार में क्यों नहीं हुआ था। तो गाइस देखो, आप रिटन एग्जामिनेशन देने जाते हो ना, देखो मैं ना मतलब पहले से पढ़ाई में ठीक ठाक थी, बस मेरा थोड़ा सा हल्का सा जो है ना मैथ जो है वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये सही है कि मैंने मैथ की तरफ ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, जितना मैं जीके जीएस रीजनिंग ये वो, रीजनिंग मेरा एकदम गजब का रीजनिंग है भाई, पूछो मत। और तो जैसे कि मैथ थोड़ा ना बहुत ज़्यादा वीक था मेरा, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरा, इंग्लिश ठीक ठाक है, बाकी जो मैथ बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वीक थे। तो हम बात करेंगे जो मैथ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, और बाकी इसी सब के कारण मेरा रिज़ल्ट नहीं बन पाया। जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिए थे, बाकी मैथ वगैरह जो था वो नहीं हो पाया, इसलिए पहली बार रिज़ल्ट नहीं बना। दूसरी बात मैं आपको बताऊँगी, सबसे मेन रीज़न जो था मेरे रिज़ल्ट नहीं बनने का फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो ये था कि देखो आप रिटन एग्जामिनेशन देने जाते हो तो वहाँ पे आपको जो मतलब एक कॉपी टाइप के देंगे, ठीक है। उसी में क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पीछे OMR दिया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन इतना मोटा रहेगा, सबसे पीछे OMR दिया रहेगा, आप क्वेश्चन देख लोगे, OMR पे लगा लेना, मतलब OMR फिल कर लेना, क्वेश्चन देखना OMR फिल करना है, ठीक है। और वो कॉपी जो रहता है, कॉपी में ही क्वेश्चन आंसर रहता है, वो आपको पुटअप करना रहता है, जो भी आपके वहाँ टीचर होंगे जो गाइड करेंगे उनको दे देना है, ठीक है। क्वेश्चन घर लाने को नहीं रहता है, तो वो उनको दे देना रहता है। और क्वेश्चन का जो वो था ना, आंसर शीट जो था, या क्वेश्चन शीट या आंसर शीट दोनों सेम में ही रहता है, तो उसमें क्या था ना कि उसके ऊपर राइटिंग स्किल टेस्ट था, एक एक पैराग्राफ हिंदी का और एक इंग्लिश का लिखा हुआ था, और लिखा था कि राइट डाउन आप इसको वहाँ पे लिखो। तो फिर क्या किया मैंने लिखना स्टार्ट किया, जो उन्होंने पैराग्राफ दिया था उसी को उतारना था, तो मैं उतारने लगी। तो फिर क्या हुआ था कि वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, तो उसको मैंने कटपुट कर दिया, ठीक है। मेन रीज़न था मेरा रिजल्ट नहीं बनने का यही, राइटिंग स्किल, वहाँ पे मैंने कटकुट लगाया। फिर मैं घर आई तो फिर मैंने किसी को बताया था जो स्पेशलिस्ट हैं, बहुत मतलब अभी वो जॉब कर रहे हैं, अभी SDM हैं, तो वो मेरे भैया हैं एक, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने कटकुट किया राइटिंग स्किल में तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। उन्होंने उस टाइम ही मुझे कह दिया। तो फिर मैंने सोचा ऐसे कैसे नहीं बनेगा रिजल्ट तो बनेगा ही, मैंने सारे क्वेश्चन करके आया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाई राइटिंग स्किल टेस्ट भी होता है। फिर क्या हुआ, रिजल्ट आया, रिजल्ट नहीं बना मेरा। तो उन्होंने जैसा बताया कि आपने कटकुट किया, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, सही बात था, मेरा रिजल्ट नहीं बना। फिर दूसरी बार में उन्होंने बताया कि देखो आप मतलब पढ़ने में ठीक ठाक हो, पढ़ रहे हो। मैंने बोला हाँ, इस बार तैयारी की हो, तो मैंने बोला हाँ तैयारी तो ठीक ठाक थी हमारी। उन्होंने बोला बस राइटिंग स्किल एकदम अच्छा से लिखना है, ऐसे लिखना है ना कॉपी कोई एक बार में देखे तो अट्रैक्ट हो जाए, बोले कि हाँ यार इसकी राइटिंग गजब है। मैंने बहुत ही अच्छे से एकदम जैसे OMR सीट भरते हैं ना, रोल नंबर वगैरह सतर्कता से एकदम अलर्ट होके, वैसे मैंने एकदम सुंदर प्यारे राइटिंग में उसको मैंने सजा के लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने OMR भरा और रिजल्ट मेरा आया। और दूसरी बात, मैंने किस सब्जेक्ट पे फोकस किया था ये मैं बताती हूँ। मैंने जीके जीएस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वाली फोकस करी थी। जीके तो मैं बहुत दिनों से पढ़ते आ रही थी, जीके मेरा एकदम ठीक था, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब मेरा, इकोनॉमिक्स, ये सब एकदम तगड़ा था, ठीक है। लेकिन बायो जो था, ये मेरा एकदम ख़त्म था, समझो ना कि शायद मतलब कुछ भी आता ही नहीं था उसमें। फिर मैंने फोकस करी, लास्ट के टर्म में मैंने पूरे साइंस पे लगा दिया दिमाग अपना, पूरा जीएस जो है ना, जीएस पे मैंने इतनी हार्ड वाली फोकस करी ना कि सोचो मत, पूरा मतलब रट एकदम से, मतलब जो समझ में नहीं आ रहा था वो चीज़ भी रट जा रहे थे, ठीक है। जो नहीं आ रहा था तो ऐसा नहीं कि अरे छोड़ो ना, ये समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ के चल, नहीं भाई 5 बार पढ़ लो भाई, रट जाओ ना, उसको दिमाग में तो आ जाएगा ना, समझ में नहीं आया उससे क्या, रट जाना है, ठीक है। मैंने जीएस को पूरा रट लिया था लास्ट के टर्म में, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, रिवीजन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन करो, आपका रिजल्ट बनेगा। और फिर मैंने जीएस को बहुत ज़्यादा फोकस किया, और फिर राइटिंग स्किल भी मैंने सुधारी अपनी,
और एग्जामिनेशन जाने से 10 दिन पहले मैंने राइटिंग लिखना स्टार्ट किया था। एक एक पैराग्राफ में बहुत ही अच्छे राइटिंग में लिखती थी, ठीक है। तो वहाँ पे अच्छे से राइटिंग में लिखा था। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा हो तो अच्छा से राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है, ठीक है। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। हर कोई ये सब बातें नहीं बताता है। तो मैंने आपको बताया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई सब लोग कामयाब हो, क्योंकि सबका जो सपना देखा है आपने उसको पूरा करो और अपने सपने को उड़ान दो। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं छोटी से छोटी बातें शेयर करती हूँ। और आज तक किसी ने शायद नहीं बताया होगा कि भाई मैं रिटन एग्जामिनेशन में फेल हुआ हूँ या हुई हूँ, लेकिन मेरे साथ जो था वो मैंने सच्चाई बताई कि एक बार में मेरे रिटन एग्जामिनेशन नहीं निकले, एक बार मैं फ्लॉप रही, दूसरा अटेम्प्ट में मेरा एग्जामिनेशन निकला था। तो आप लोगों भी इन छोटी-छोटी बातों पे ध्यान देना और अभी से हार्ड वाली मेहनत करो। आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, जो कुछ भी टाइम बचा हुआ है, उठो, जागो और संघर्ष करो, मेहनत करो। भाई 21,000 लोगों का सिलेक्शन और यूपी पुलिस में 60,000 लोगों का सिलेक्शन। यूट्यूब खोलो तो बस वही कॉप ही कॉप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई तो आपको भी अगर कुछ करना है तो आप लोगों के भी सपने होंगे, बहुत सपने होंगे, मम्मी पापा के सपने होंगे। उठो, मेहनत करो, उनको साकार करो, ठीक है। अभी आप मेहनत करोगे ना, कल अगर आपको देखना है अपने आप को वर्दी में सपने पूरे होते हुए, तो वही आज तो मेहनत करनी होगी ना, हार्ड वाली। तो उठो, मेहनत करो, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं गया, अभी भी टाइम है। मेहनत करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं बस इतना ही जानती हूँ। कोशिश करते रहो, आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस तमाम बातों की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, एक एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट से है ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई। और आपके मन में कुछ भी सवाल हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट में जरूर करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। आपके कमेंट जो भी हो, आपके मन में कुछ भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करती हूँ, अभी मेरी सीजीएल की तैयारी चल रही है, तो अभी मैं पढ़ाई भी करती हूँ। तो अगर उससे टाइम बचते मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैं चाहती हूँ ना कि सबका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने जब एग्जामिनेशन दिया था उस टाइम मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे कोई कुछ बताता नहीं था, ठीक है। मैं ही किसी से पूछती थी तो वो लोग भी नहीं बताते थे, ठीक है। कोई नहीं बताता था। सब लोग चाहते थे कि कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, ये सच है। और इसलिए उठो, मेहनत करो और सबको गलत साबित करना है। जो लोग सोचते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उन सबको गलत साबित करना है। बस मेहनत करनी है और जॉब लेनी है, ठीक है। और आपके मन में कुछ भी डाउट हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड या कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।